हेलो फ्रेंड, प्रोमिनेंट क्लासेस में मैं उदय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 6 नंबर के क्वेश्चन नहीं लाया, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक मार्क्स के क्वेश्चन। दोस्तों, एक मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई सारे पूछे जाते हैं और जो कि क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो हम बना के लिख देते हैं किसी न किसी तरीके से, परंतु जो एक मार्क्स के क्वेश्चन है वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं। उसमें या तो हमारे आंसर सही होते हैं या तो गलत होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो सारे क्वेश्चन एक मार्क्स के पूछे जाते हैं वो किताबों के बीच में से पूछे जाते हैं, और इसी वजह से ये एक मार्क्स के क्वेश्चन हमारे लिए भी बहुत अति महत्वपूर्ण रूप अदा करते हैं। और एक मार्क्स के क्वेश्चन के ही आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे हमारे एक मार्क्स के बनेंगे कांग्रेस प्रणाली और चुनौती तथा पुनर्स्थापना में से। क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1960 का जो टाइम है, 1960 का जो टाइम है, वहां से लेके 1970 का जो पीरियड है पूरा का पूरा, यानी कि 1970 तक का जो पीरियड है, ये जो 10 साल का जो पूरा गैप है 10 ईयर का, ये राजनीति के संदर्भ से क्या रहा दोस्तों? बड़ा खतरनाक दशक रहा। ये राजनीति के हिसाब से क्या रहा दोस्तों? ये पूरा का पूरा 10 साल जो था वो कैसा था? बड़ा ही खतरनाक दशक रहा। तो समझने की आखिर यही हम कोशिश करते हैं कि आखिर ये राजनीति के संदर्भ में खतरनाक दशक आखिर क्यों रहा। सबसे पहली घटना इसमें जो घटती है वो यही घटती है कि 1964 में क्या हुआ दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु सबसे बड़ा, क्योंकि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई और हमारे सामने ये दिक्कत आन खड़ी हुई कि अब कहीं दोबारा से हमारा देश, इतनी मुश्किल से लोकतंत्र स्थापित हुआ था, कहीं दोबारा से हमारे देश में ये लोकतंत्र पे संकट ना आ जाए। और कई सारे लोगों ने, कई सारे विदेशी न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों में भी एक खबरें छपी कि भारत देश में क्या होगा, अब दोबारा से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा। परंतु ये समस्या हमने बड़े ही आसानी से सुलझा लिया और हमारे सामने एक नए प्रधानमंत्री के रूप में आए। वो कौन आए? लाल बहादुर शास्त्री जी। यानी कि 1964 से लेके 1966, आप देख पा रहे हैं 1964 से लेके 1966 तक, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक कौन रहे? लाल बहादुर शास्त्री। और सबसे दुखद घटना फिर घटती है 1966 में कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है 1966 में। ये एक सबसे बड़ी घटना के रूप में देखा गया। अब फिर से ये दिक्कत और हमारे पास आन खड़ी हुई कि आखिर लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अब कौन ऐसा लीडर होगा, कौन ऐसा दृढ़ संकल्पी और भारत का लोकतंत्र बचाने वाला कौन लीडर आएगा। ऐसे कंडीशन में लाल बहादुर शास्त्री के बाद कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने क्या करा दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद 2 व्यक्तियों को चुनाव में खड़ा किया। यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद एक मोरारजी देसाई और दूसरी ओर जो थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है फ्रेंड, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई तथा इंदिरा गांधी के में पीएम पद के लिए, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए क्या हुआ दोस्तों? इनमें आपस में मुकाबला हुआ। और जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने क्या करा? कांग्रेस के लीडर ने क्या करा दोस्तों? इंदिरा गांधी को वोट देके विजयी किया। और इस प्रकार से इंदिरा गांधी क्या हुई? इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अगली प्रधानमंत्री बनती हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा दोस्तों। इसके बाद होता क्या है? इसके बाद ये होता है इंदिरा गांधी के पास कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये 1964 1966 पर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। कब? इसी बीच में, क्योंकि हम सभी जानते हैं 1962 में, 1962 में क्या होता है दोस्तों? चीन के साथ हमारा युद्ध होता है, चीन का युद्ध। उसके बाद 1964 के बाद जब 1965 आता है तो 1965 में भी क्या होता है दोस्तों? पाकिस्तान के साथ हमारा
युद्ध होता है, यानी कि पाक युद्ध होता है और भारत को ये युद्ध भी झेलना पड़ता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि कई सारी घटनाएं जो घटी, कब घटी, इन 10 सालों के बीच में घटी। इसी वजह से दोस्तों हम इस पूरे यानी 1966 का जो ईयर है और 1976 जो बीच में ईयर है, ये पूरा का पूरा इसको हम राजनीतिक संदर्भ में हम इसको खतरनाक दशक के रूप में देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए खतरनाक दशक के रूप में 1960 से 1970 को क्यों माना जाता है, तो इसके पीछे की कई सारी वजह आप जान चुके हैं। 1962 में चीन का युद्ध हुआ, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई। उसके बाद मोरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी के बीच में कांग्रेस में आपस में कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें कांग्रेस के लीडरों ने क्या करा, इंदिरा गांधी को चुना। दोस्तों इसी बीच में अगर हम बात करें, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगर ये क्वेश्चन आए कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो मृत्यु हुई वो किस तारीख को हुई, तो इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। तो इसका जो आपका जवाब है वो ये है 10 जनवरी 1966 में। अब क्वेश्चन ये उठता है 1966 में कहां पर इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब 65 का युद्ध हुआ था तो इन्होंने समझौता करने के लिए राष्ट्रपति जनरल अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी भारत की तरफ से, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान और भारत के राष्ट्रपति दोनों ही रूस गए, यानी कि सोवियत संघ, और वहां पर सोवियत संघ में एक समझौता हुआ। उस समझौते का नाम क्या था दोस्तों, ताशकंद। क्या था दोस्तों, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता। जो ताशकंद समझौता हुआ ये दो लोगों के बीच में हुआ, एक भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान। इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या हुआ, समझौता हुआ, ताशकंद समझौता। और उसके बाद यानी 10 जनवरी 1966 को ही ये खबर आती है क्या, कि लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। कहां पर, ताशकंद यानी सोवियत संघ में। तो आपसे अगर आपसे पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहां हुई, तो आप बताएंगे ताशकंद में हुई। और इस बीच में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका और आता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, यानी कि 1964 में जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो उस समय यानी कि 1964 में मृत्यु के समय 1964 में ही ये बताइए कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों के कामराज। कौन थे दोस्तों, के कामराज। ठीक है फ्रेंड, क्या था, के कामराज। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष वो कौन थे दोस्तों, के कामराज। इसके बाद अगला जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो ये है, क्योंकि हम सभी जानते हैं 1967 में क्या हुआ दोस्तों, कांग्रेस कई राज्यों से हार चुकी थी। और उसके बाद 1969 में क्या हुआ दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव हुए। राष्ट्रपति में भी बीबी गिरी और संजीवन रेड्डी को चुनाव में खड़ा किया गया। और इसके बाद से ही 1969 के बाद ही क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ, यानी कि कांग्रेस का विभाजन। तो इस प्रकार से आपके इस पे कई सारे क्वेश्चन तैयार हो गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में से भी, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये बताइए 1960 से 1970 को खतरनाक दशक क्यों के रूप में क्यों देखा जाता है। तो आपके सामने आपका जवाब है 1960 से 1970 के दशक में कई सारी घटनाएं घटी, जिसमें से चीन का युद्ध, 1965 में पाकिस्तान का युद्ध, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु और 2 लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ
इस बीच कई सारे संकट आए थे, जिसके अंतर्गत आप हमें पता है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया था, क्योंकि खाद्यान्न संकट भी इसी बीच में आया था। तो जय जवान तथा जय किसान, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो दोस्तों किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड? लाल बहादुर शास्त्री। अगर हम नारे की ही बात करें तो इस समय जब 1971 का वैसे जो चुनाव हुआ था, जिसमें कि इंदिरा गांधी ने जो अपना नारा दिया था वो गरीबी हटाओ का नारा दिया था दोस्तों, गरीबी हटाओ। ये इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया है, इंदिरा गांधी। जबकि इसकी जो विपक्षी पार्टियां थी यानी कि सिंडिकेट और बाकी जो विपक्षी पार्टी थी ग्रैंड अलायंस, जिन्होंने क्या करा था दोस्तों? इंदिरा हटाओ का नारा दिया था, इंदिरा हटाओ, ये दिया था आपका ग्रैंड अलायंस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा दोस्तों। मेरी वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।